हाथरस लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी ने अनूप प्रधान वाल्मीकि को बनाए सांसद प्रत्याशी। राजस्व मंत्री पर भाजपा ने लोकसभा हाथरस से लगाया दाव। लोकसभा हाथरस पर भाजपा की जीत को बरकरार रखने उतरेंगे राजस्व मंत्री। भारतीय जनता पार्टी द्वारा लोकसभा 2024 के चुनाव में अलीगढ़ के विधानसभा खैर से विधायक व यूपी के राजस्व मंत्री अनूप प्रधान वाल्मीकि पर बड़ा भरोसा जताया है। राजस्व मंत्री पर दाव लगाते हुए लोकसभा का टिकट देकर उन्हें हाथरस पर विजय भव का आशीर्वाद दिया, जिसको लेकर राजस्व मंत्री के द्वारा बताया गया, हाईकमान के द्वारा जो भरोसा जताया है मैं उस पर खरा उतरूंगा। राजस्व मंत्री के द्वारा बताया गया यह हाईकमान का आदेश होता है कि कब किस कार्यकर्ता को किस जगह से उतार दे। मेरा इसमें कोई प्रयास नहीं था। यह हाईकमान के द्वारा ही मुझे हाथरस लोकसभा का टिकट दिया है। चुनाव को लेकर उनका साफ तौर पर कहना है कि देश के प्रधानमंत्री के जो सपने हैं उनको साकार करने का काम किया जाएगा। अनूप वाल्मीकि के द्वारा जयंती चौधरी और भाजपा के गठबंधन को लेकर कहा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में आरएलडी का भाजपा से गठबंधन होने से भाजपा को मजबूती मिलेगी। भाजपा पहले की अपेक्षा ज्यादा से ज्यादा वोटों से जीत हासिल करेगी। देखना होगा 2024 की लोकसभा में जनता सत्ता चाबी किसको देती है। मंत्री जी, आपको जो है लोकसभा हाथरस से प्रत्याशी बनाया गया है, क्या कहेंगे, किस तरह की तैयारियां रहेंगी और क्या कुछ रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि मेरे जैसे वाल्मीकि समाज में जन्मे व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने हाथरस लोकसभा सीट से प्रत्याशी घोषित किया। मैं उसके लिए बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। और जैसा कि आपने कहा कि क्या मुद्दे रहेंगे, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो मुद्दा है विकास है। निरंतर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश में लगातार हमारी जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं उनको धरातल पर पहुंचाने का काम किया है। और आज उसी का परिणाम है कि 2014 से लेकर के अब तक भारतीय जनता पार्टी लगातार अच्छी परफॉर्मेंस देश और प्रदेश के अंदर कर रही है। 2014 में उत्तर प्रदेश के अंदर 73 लोकसभा की सीट जीतने का काम हुआ। 2017 में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बनी। 2019 के चुनाव में 64 सीट, जबकि सपा बसपा लोकदल के अलायंस के बावजूद भी उत्तर प्रदेश के अंदर 64 सीट जीतने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। 2022 में भी प्रचंड जीत के साथ, क्योंकि ऐसा 37 वर्ष बाद हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने दम पर पुनः सरकार बनाने का काम किया है। और ऐसे ही जैसे कि आप 2024 में लोकसभा का चुनाव है, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी हम हाथरस ही नहीं 80 की 80 लोकसभा सीट जीतने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। आप एक बात बताइए, गोंडा आप ही की विधानसभा में पड़ता है, उसमें जो एक मामला लंबे समय से चल रहा था अनिल चौधरी वाला मामला, उसको लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा एक बड़ा प्रदर्शन किया और साथ ही मौजूदा सरकार जो है उस पर गंभीर आरोप लगाए थे। 2024 के लोकसभा चुनावों में परिणाम भुगतने की जो बात थी वो किसान नेताओं के द्वारा कही गई थी। जाट समुदाय आरएलडी का गठबंधन, लेकिन जाट समुदाय जो भाजपा से नाराज है, किस तरीके से मनाएंगे? देखिए, अभी मैं समझता हूँ आप उस प्रकरण की बात करेंगे, शराब वाले प्रकरण की करेंगे। जी, शराब। देखिए, ये सब मामला कोर्ट में विचाराधीन है और ये सब जांच के विषय है। जांच होकर के जो भी चीज़ें आएंगी निश्चित रूप से ईमानदारी के साथ सरकार काम करेगी। और आप बेफिक्र रहिए, वो ठीक है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन सरकार पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम करेगी इसमें। आप राजस्व मंत्री हैं, लेकिन लोकसभा हाथरस में फिर भी दावेदारी आपके द्वारा कही गई, क्या नजरिया है ये? देखिए, ये शीर्ष नेतृत्व की अपनी जो भी हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है उसकी जिम्मेदारी है किसको लड़ाना है किसको नहीं। पार्टी मुझे जहाँ भी उपयुक्त समझेगी, पार्टी ने वहाँ मेरा जो है मुझे टिकट दिया है। पार्टी मुझे चाहेगी मंत्री बनाना तो मुझे मंत्री बनाया, मुझे विधायक बनाया। अब पार्टी ने समझा कि भाई अनूप वाल्मीकि को यहाँ से हाथरस से लोकसभा का प्रत्याशी बनाना चाहिए तो पार्टी ने बनाया। तो निश्चित ही ये मेरा दल जहाँ भी चाहेगा, मैं जहाँ भी मेरा उपयोग हो सकता है, मेरा दल वहाँ मुझे जो है इस्तेमाल कर सकते हैं और मैं वहाँ पूरी ईमानदारी और निष्ठा से काम करने का प्रयास करूँगा। तो सांसद राजवीर दिलेर यहाँ से पहले सांसद रहे, तो इन सारी चीज़ों का जो सिंपैथी वोट है वो आपको किस तरीके से मिलेगा, क्या भूमिका रहेगी? देखिए, मैं समझता हूँ कि लोकसभा हाथरस पहले अलीगढ़ का ही पार्ट था और मैंने एज ए मंत्री 2 वर्ष काम किया है और निश्चित ही मेरे पास बहुत सारे लोग हमारे जनपद हाथरस के राजस्व विभाग की, क्योंकि मेरे पास राजस्व विभाग में जो काम करने का अवसर मिला तो राजस्व विभाग की जो भी समस्याएं होती थी उनको लेकर के
मिलते थे और बराबर में ही खैर विधानसभा है अलीगढ़ की, तो वहाँ भी मैं जो कार्य करता था आपस में नज़दीक होने की वजह से एक दूसरे के संबंध हैं। मैं समझता हूँ पूरी ईमानदारी और निष्ठा से मैंने चाहे विधायकी का कार्यकाल हो और चाहे मुझे मंत्री के रूप में, जो राज्य मंत्री के रूप में राजस्व विभाग में काम करने का अवसर हमारी सीट से नेतृत्व दिया, मैंने पूरी ईमानदारी और निष्ठा से कार्य किया है और मैं समझता हूँ उसी का परिणाम है कि मेरे जैसे व्यक्ति को लोकसभा का टिकट दिया है। तो निश्चित ही ये सब जनता की अपनी कृपा और मेहरबानी होती है और मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर व्यक्ति जो मेरे पास आते थे वो हमेशा कहते थे कि भाई आप हमारे यहाँ प्रतिनिधित्व करो, और मैं तो बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मैंने बहुत ज़्यादा कहीं भी कोई इस तरह का नहीं किया, लेकिन हमारे संगठन ने जो मेरे से आशा व्यक्त की है मैं पूरा प्रयास करूँगा ईमानदारी के साथ। किससे पार्ट मानते हैं अपने? देखिए अभी तक तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा मुझे कहीं नहीं दिखता, लेकिन फिर भी हमें अति उत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। चुनाव होता है, मैं पूरी ईमानदारी लगन से मेहनत करके मैं प्रयास करूँगा कि उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छे मार्जिन से हाथरस लोकसभा की सीट जीती जाए।